ये लीजिए। है पैसे। किस बात के पैसे? जो आपने मेरी दुकान से सामान लिया है उसके पैसे। तू जानती है तू किससे पैसे मांग रही है? मेरी माँ विधायक है। अगर उनको पता चल गया ना कि उनकी बेटी से पैसे मांगे जा रहे हैं तो वो तेरा वो हाल करेंगी तो सोच भी नहीं सकती। तो दोबारा ना मुझसे पैसे मांग मत लेना, समझी? काम कर ले अपना। देखिए, आपकी मम्मी एमएलए हो या कुछ और हो, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। आप यहाँ पे मेरी कस्टमर बन के आई हैं, आपने सब्जियां ली हैं मेरी दुकान से, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी ना। जब मैं तेरा ये 2 कौड़ी का ठेला ये सब्जियां उठा के वहां नाली में फेंक दूंगी ना तब तुझे अकल आएगी, है ना? फेंकू? देखिए, आप ये कैसी बातें कर रही हैं। आपकी मम्मी विधायक है, उसके बाद भी आप ऐसी बातें कर रही हैं। आपको बात करने की तमीज नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि सब्जियां हम खरीद के लाते हैं। अगर हम फ्री में लेके आते तो आपको फ्री में दे देते। लगता है तू ऐसी मानेगी नहीं ना। कोई बात नहीं, मैं करके दिखाती हूँ तब तुझे पता चलेगा मैं किसकी बेटी हूँ। अरे मैम साहब सुनिए, रुके रुके रुके, ले जाइए सब्जी, ले जाइए। हमें नहीं चाहिए पैसे बेटा, रहने दो, ले जाने दो सब्जी। नहीं पापा, ये पैसे देंगी तभी सब्जी ले जाएंगी। बेटा रहने दो, बस ले जाओ मैम साहब। तुम समझदार लगते हो, अपनी बेटी को समझाओ, आइंदा मुझसे पंगा न ले, समझे? बड़ी आई। ठीक है मैम साहब। बेटा तू तो मेरा समझदार बेटा है ना, ये बड़े घर के बेटा, बस ले जाने दो, कोई बात नहीं। सुनिए चाचा, जी मैम साहब। 1 किलो हरी मिर्च दे दो। 1 किलो बस। कुछ फालतू ही है। कोई बात नहीं। कितने पैसे हुए? अरे पैसे वैसे मत दो, ले जाओ आप। अरे पर ऐसे कैसे ले जाऊं? पहले पैसे तो बताओ। अरे नहीं नहीं मैम साहब, हमको यहाँ रहना है, सब्जी बेचनी है, कोई सब्जी फेंकवानी नहीं है, यहाँ रहना है, बस आप ले जाइए। देखिए, मैं यहाँ से आपका सामान नहीं फेंकने वाली, पर आपका ये सामान कहीं से फ्री में लेकर आते हैं। अरे मुझे भी बता दो तो मैं भी वहीं से ले आऊंगी। नहीं नहीं मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप पैसे मत दो, ले जाओ। देखिए, मैं ऐसे फ्री में कुछ नहीं लेकर जाऊंगी। आप इन मिर्चों के पैसे बताइए। तो मैडम कभी भी सब्जी लेने के लिए आती है आपकी बेटी, हमें पैसे देकर नहीं जाती, और मेरी बेटी को धमका कर जाती है, बोलती है मैं प्रधान की बेटी हूँ, यहाँ से फेंकवा दूंगी सब्जी वब्जी। ये हमारा चलती है, हमारी दुकान, हमारे यहाँ पावर है, ये सब्जी के पैसे नहीं देती, सब्जी के पैसे ही नहीं देकर जाती। देखिए चाचा, आपको शायद गलतफहमी हो गई है। वो मेरी बेटी नहीं होगी, हो सकता है किसी और ने आपके साथ मजाक किया हो। नहीं नहीं मैम साहब, हम जानते हैं हम आपकी बेटी को, और वो मेरे साथी कलाकार और भी वो वहाँ रेडी लगाते हैं ना, उस पैसे भी ले जाते हैं सामान, उसे भी पैसे नहीं देकर जाती। हम जानते हैं बेटी को। क्या मेरी बेटी ने ये सब किया? देखिए चाचा, अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर क्या आप मेरा एक काम करेंगे? हाँ बोलो मैम साहब। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करिएगा। इधर आइए। ठीक है मैम साहब। 1 मिनट रुकना। ये लीजिए। मैम साहब खुले तो है नहीं मेरे पास। कोई बात नहीं, आप सारे रखें। अरे भगवान, कितना अंतर है मैम साहब की बेटी में। मैम साहब की बेटी पैसे देने के नहीं जाती, और मैम साहब विश्वास पर 100 रुपए की सब्जी लेगी, 400 रुपए छोड़ गई। सुनो, मेरी माँ ने फ्रूट्स के लिए कहा होगा, केले और सेब, वो पैक है? हाँ हाँ लाओ दो। ये लीजिए। ठीक है। सुनिए मैडम, पैसे दो। किस बात के पैसे? अरे केला सेब के पैसे दो बेटा। उस दिन तेरी बेटी को समझाया था ना, तूने भी समझाया था उसे, अब तू मुझसे पैसे मांग रहा है।
मुझे समझ में नहीं आया तुम्हें अच्छे से। हाँ, समझाऊं दोबारा फिर से? अब हम समझ चुके हैं बेटा, पैसे दो या दे दो, वापस दो। अच्छा, तो तू मुझसे पैसे मांगेगा अब? कोई बात नहीं, मैं देती हूँ तुझे पैसे, अच्छे से देती हूँ। माँ, आप यहाँ? आपने थप्पड़ क्यों मारा मुझे? थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि तू इन्हें परेशान कर रही थी, इनके ऊपर हाथ उठाने चली थी। नहीं माँ, मैं समझा रही थी उन्हें, वो बदतमीजी कर रहा था मुझसे, एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे थे, तो गुस्सा नहीं आएगा? एक्स्ट्रा पैसे? तू इन्हें पैसे देकर ही कब जाती है जो ये तुझसे पैसे मांगेगी? माँ कैसी बात कर रही हूँ, मैं देती हूँ पैसे। तुम बताओ पैसे देती हो कि नहीं देती? मैं झूठ बोले मैम साहब, कुछ नहीं देते। आप 3 महीने हो गए, सब्जी लेकर चली जाती है, धमका और देती है, ये फेंक दूंगी, वो कर दूंगी, प्रधान की बेटी हूँ। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना यहाँ। आज ये पैसे भी लेकर जाएगी और आपसे माफी भी मांगेगी। तुझे शर्म नहीं आती? तू इनके साथ ये सब करती है? अरे ये इसी दुकान से अपना घर चलाते हैं और ये सुबह ही यहाँ दुकान लगा लेते हैं, तब तक तो तू सोकर भी नहीं उठती। और तुझे हो क्या गया है? किस चीज की कमी है हमारे पास? अरे पैसा है, घर है, गाड़ी है, इतना बड़ा बंगला है, उसके बाद भी तू इन लोगों को इस तरह से परेशान करती है। अरे तूने मेरा नाम खराब करके रख दिया है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतना घिनौना काम करती है। देख, इनसे माफी मांग और इनका सारा हिसाब तू आज ही चुकता करेगी। इनका हिसाब कर। पर मुझे नहीं याद कितना हिसाब। देख, जितना कहा है ना उतना कर, हिसाब कर इनका। कितना हिसाब है तुम्हारा? कुल मिला के सारा 3,500 रुपए हो गए मैम। 3,500? माँ ये झूठ बोल रहा है, इतने पैसे नहीं हुए हैं। देख, जितना कहा है ना उतना कर, हिसाब कर इनका। 2,000 रुपए अभी, 1,000 बाद में दे दूंगी। और मैम साहब, ये पड़ोसी में जो रहते हैं ना, वो सामने वाले रेडी वाले, वो बहुत परेशान है, उन पे से भी सामान ले गई थी। कोई बात नहीं, जैसे मैंने आपका हिसाब करवाया ना, उनका हिसाब भी मैं करवा दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब आप। और तू तो घर चल, इससे तो मैं घर बात करूंगी और उन लोगों का हिसाब भी करवाऊंगी। चल मेरे साथ। माँ